शो देखती है। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दक्षिण भारत में बीजेपी की प्रेजेंस नहीं है, और कांग्रेस जब 1977 में चुनाव हारी थी इंदिरा गांधी, तो दक्षिण भारत से अच्छा सपोर्ट मिला था। ये हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा यहाँ पे। जी। और आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में दक्षिण भारत में 2 लोगों को बीजेपी ने लिया है। अच्छा, ये 2 लोग कौन हैं, इस पे जरा चर्चा कर दो, फिर आपके सवाल पे आते हैं, क्योंकि जुड़ा हुआ मामला है दोनों। किरण रेड्डी आंध्र प्रदेश के, इनके बारे में मीडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइन चल रही है कि कांग्रेस को बड़ा झटका बीजेपी ने दिया और किरण रेड्डी आंध्र प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता आ गए बीजेपी में। तो पहली बात कि ये 1 महीना पहले कांग्रेस छोड़ चुके थे और इनको वापस कांग्रेस में लाने की कोई कोशिश नहीं की गई थी किरण रेड्डी को। किरण रेड्डी 2010 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे और उस वक्त भी बड़ी आश्चर्य लोगों को हुआ था कि ये कहां से इनको झाड़ पोंछ के ले आया गया। कोई मास बैकिंग नहीं थी इनकी, और इनको चुनाव हारना ही था, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना बाइफरकेशन का, बंटवारे का विरोध कर रहे थे। उसके बाद ये कांग्रेस से निकले, अलग पार्टी बनाई और अलग पार्टी बना के चुनाव लड़े 2019 का, और जीरो सीट आई इनके पास, एक भी सीट नहीं मिली। वापस कांग्रेस में आए। कांग्रेस में इनकी स्थिति यह थी कि उदयपुर में इनको बुलाया नहीं गया, इनको कोई पदभार नहीं दिया गया, और ये पिछले महीने कांग्रेस में छोड़ के चले गए, तो इनको किसी ने बुलाया नहीं कि वापस आ जाओ। अब इनके बारे में कहा जा रहा है कि साहब ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। ऐसे ही झटका जो है वो लगा अनिल एंटनी को लेकर। अनिल एंटनी साहब ए के एंटनी के बेटे हैं। ए के एंटनी जरूर कांग्रेस के नेता है, और कांग्रेस के लोगों को ये बात हो सकता है कि खराब लगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि ए के एंटनी की रिपोर्ट से कांग्रेस के अंदर कॉन्फिडेंस कम हो गया था। उदयपुर में ए के एंटनी की रिपोर्ट को किनारे किया गया, और ये जो अनिल एंटनी है। प्रशांत जी, जरा ये भी बता दीजिए वो रिपोर्ट क्या थी। हाँ, वो रिपोर्ट ये थी कि ए के एंटनी ने ये कहा अपनी रिपोर्ट लब्बो लबाब में कि कांग्रेस मुसलमानों के करीब दिखाई देती, इसलिए कांग्रेस हार गई चुनाव। और आपको याद होगा कि इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में सोनिया गांधी ने ये बात कही भी थी कि हमारे ऊपर ये आरोप लग गया कि हम मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं, और उदयपुर में यही सब बातें किनारे कर दी गई। और वो अनिल एंटनी अब बीजेपी में, कांग्रेस छोड़ चुके हैं 3 महीने पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर। और वही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्या आई? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 2002 के दंगों पे थी, जिसमें कत्लेआम हुआ था मुसलमानों का। उस पे ये छोड़ कर गए, और छोड़ने के बाद भी क्योंकि इनके पिताजी और भाई कांग्रेस में अभी भी हैं, इनको भी मनाने की कोई कोशिश नहीं की गई। अभी आपने बताया कि खड़गे जी ने फोन किए हैं नीतीश कुमार को और नेताओं को, इनको कोई फोन नहीं किया कहीं से। ऐसे ही टॉम वडक्कन को कहा गया था कि बड़ा झटका लगा है। आपको याद होगा केरल के चुनाव के पहले मेट्रो मैन ई श्रीधरन गए थे और उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना दिया गया था। क्या मिला? जमानत भी नहीं बची उनकी। तो ये मीडिया में, इनके गोदी मीडिया में हेडलाइन क्या बनती है और जमीनी चीज क्या है, अलग अलग बातें हैं। दूसरी बात राजीव जी, राजनीति का बेसिक उसूल यह है कि सेकंड हैंड नेता वैसे ही होता है जैसे सेकंड हैंड स्कूटर चलता है। सेकंड हैंड नेता, इंपोर्टेड नेता पार्टी का मुस्तकबिल नहीं तय कर सकते। आज बीजेपी जहां भी है,
बीजेपी अपने नेताओं के दम पे है। वो नेता जो बीजेपी के साथ दशकों से जुड़े हुए रहे, वही नेता तो आज सत्ता में बीजेपी को लेकर आए हैं। कांग्रेस जहां भी सत्ता में आती है, जब भी आती है, कांग्रेस के जुड़े हुए लोग जो दशकों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, वही नेता उसको आगे ले जाते हैं। ये आने जाने वाले नेता पार्टियों का मुस्तकबिल नहीं तय करते, ये 2 दिन की हेडलाइन बनते हैं सिर्फ। तो अब ये 2 दिन की हेडलाइन से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे दर्शकों का मैं देख रहा था कमेंट की आग्रह था, तो मैंने कहा इस पर जरूर बात कर ली जाए। अब देखिए, कांग्रेस का स्थिति ये है कि 3 बड़ी चीजें, 3 बड़े फैक्टर 2024 के चुनाव में होने जा रहे हैं, जिसका आपने भी इंडिकेशन दिया, हमारे बाकी मित्रों ने भी कहा। 3 फैक्टर क्या क्या हैं? एक, भारत जोड़ो यात्रा कितनी असरकारक होगी, वो फैक्टर होगा, भारत जोड़ो यात्रा। और दूसरा, अडानी। आज ही हमारी पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक से बातचीत हुई है और उन्होंने भी इंडिकेशन दिया है कि वो जगह जगह घूम रहे हैं। कल भी वो कहीं थे और किसानों के बीच में थे, और अडानी एक फैक्टर, वो ये कह रहे थे मुझसे कि अडानी वैसा ही फैक्टर होगा जैसा बोफोर्स होगा। और हम याद दिला दें कि सतपाल मलिक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बोफोर्स के मुद्दे पर वीपी सिंह के साथ जनमोर्चा बनाया था। वो कह रहे हैं कि जैसा बोफोर्स का मामला नीचे तक चला गया था, अडानी एकदम जनता में नीचे तक चला गया है। तीसरा फैक्टर होगा विपक्षी एकता। और विपक्षी एकता का भी सिद्धांत, जैसे मैंने परसों भी आपके साथ कहा था, विपक्षी एकता किन सिद्धांतों पे हो रही है? विपक्षी एकता सामाजिक न्याय के मुद्दे पर हो रही है राजीव जी, और वो सामाजिक न्याय का एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है, ये केवल नारा नहीं है, एक बड़ी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है, लगभग 70-80% की, और उसमें मुस्लिम को भी साथ में जोड़िए, तो एक बड़ी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है जिसका बहुत बड़े भूगोल में उसका असर है। और कांग्रेस ने धीमे धीमे क्या किया है कि जब ये हेडलाइन बनती रहती हैं, मीडिया कुछ और डिस्कस करता है, खड़गे साहब धीमे धीमे उदयपुर में जो चीजें हुई उसको अनफोल्ड कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। भाई मीडिया में तो वही बातें राजीव जी आती जब वो मीडिया में, वो पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के तमाम सारे नेता पब्लिक मीटिंग के अलावा भी तो काम करते हैं ना। वो काम वहां उदयपुर को लेकर हो रहा है, और वो काम इसीलिए हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा फैसला, जातिगत जनगणना में जातिगत जनगणना का समर्थन करना एक रेवोल्यूशनरी फैसला है, बड़ा पॉलिटिकल फैसला है। दूसरा, सामाजिक न्याय के मुद्दों पर परसों ही मैंने बताया था कि सिलसिलेवार ढंग से, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का कोटे में एंट्री हो, SC ST OBC की, या तमाम मुद्दों पर कांग्रेस ने अपना एक स्टैंड क्लियर किया है। तो सामाजिक न्याय के मुद्दा जो है वो एक बड़ा मुद्दा होगा जो अंडर करंट होगा। अडानी सुर्खियों में रहेगा और अंडर करंट सामाजिक न्याय का मुद्दा रहेगा जिसमें बीजेपी पिछड़ रही है। अब मीडिया में बहुत सारी और हेडलाइन आती हैं राजीव जी, और ये लोग भी खबरें प्लांट करते हैं पसमानदा मुसलमानों का, कि साहब बीजेपी जो है वो पसमानदा मुसलमानों से इंगेज कर रही है। तो अभी बिहार शरीफ में क्या हो गया? जिनकी मस्जिदें जलाई हैं उन्हें, जिनका रिजर्वेशन आपने कर्नाटक में छीन लिया, वो कौन है? वो 4% वो मुसलमान हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के मुसलमान हैं। वो अशरफ सैयद पठान नहीं है, वो पसमानदा हैं। आप कह रहे हो पसमानदा से हम इंगेज कर रहे हैं, ऐसे इंगेज कर रहे हो पसमानदा से? तो मीडिया, कोई आर्टिस्ट मिल जाए मुस्लिम तो इतना बेचैनी बीजेपी के अंदर है कि ये कोई आर्टिस्ट भी कर्नाटक में मिल गए तो उसको लेकर भी, अरे किसी आर्टिस्ट के साथ फोटो आ गया, वो मुसलमान है, इसका मतलब ये नहीं कि साहब बीजेपी जो है वो मुसलमानों से इंगेज कर रही है
और सारे मुसलमान अब जो है बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं, बावजूद इस बात के कि जब मर्जी आए जब उनको पीट दो, जब मर्जी आए गाय का काऊ विजिलेंटे उनको पीट दे, मुकदमे डाल दो उनके ऊपर, मस्जिदें फूंक दो, उनके घर दुकान फूंक दो, दंगों पे आरोपी बना दो, और उसके बाद भी वो आपको, क्योंकि एक मुस्लिम आर्टिस्ट के साथ मोदी जी ने फोटो खिंचा दिया तो वो जाके लाइन लगा के वोट दे देंगे। ऐसा नहीं होता है, ना ऐसा होने जा रहा है। तो ये 3-4 बड़े फैक्टर हैं जो काम करेंगे। एक और आखिरी बात मैं जोड़ दूं, क्योंकि मैं बार बार एक बात ये भी कहता रहा हूं कि एक बड़ा पॉलिटिकल आइडिया दशकों तक प्रभावित करता है। मनमोहन सिंह का इकोनॉमिक पॉलिसी आइडिया था, राम मंदिर मूवमेंट एक पॉलिटिकल आइडिया था, मोदी साहब के पास एक पॉलिटिकल आइडिया था विश्वगुरु का, एक्सिक्यूट नहीं कर पाए। कैसे एक्सिक्यूट करेंगे जब आप कहेंगे कि दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी उनके खिलाफ साजिश कर रही है, विपक्ष जो है विदेशों में जाके सुपारी दे रहा है उनके खिलाफ, तो आप विश्वगुरु का आइडिया तो उन्होंने खुद ही सुई चुभा दी। तो एक बड़ा पॉलिटिकल आइडिया जिसमें बड़ा पोटेंशियल मैं देखता हूं राजीव जी, वो भारत जोड़ो है, इंक्लूसिव